नमस्कार, मैं सब्यसाची आज आप लोग के सामने फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ जो कि है स्प्रेडशीट के ऊपर। और आज का टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे, जैसे कि आपका है आज डेटा मेन्यू के बारे में हम लोग जानेंगे कि स्प्रेडशीट में डेटा मेन्यू क्या होता है और उसका यूजेस क्या क्या है। साथ में हम लोग आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू और फ्रीज पैनल के बारे में जानेंगे कि फ्रीज पैनल कैसे यूज़ करते हैं। साथ में कोई भी स्प्रेडशीट का जो स्प्रेडशीट है या फिर वर्कबुक है उसे प्रोटेक्ट कैसे करते हैं या फिर प्रोटेक्टिंग कैसे यूज़ कर लेते हैं उसके ऊपर से। उसके बाद साथ में एक्सपोर्ट कैसे करते हैं स्प्रेडशीट को पीडीएफ फॉर्मेट में। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग ब्रीफली देखेंगे और साथ में हम लोग प्रैक्टिकली भी जानेंगे। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। एंड तक मैं आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में आज बताने वाला हूँ, कंप्लीट बताऊँगा। तो पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिएगा एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका डेटा मेन्यू, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखिएगा स्प्रेडशीट में आपका डेटा जो ऊपर में रिबन होता है, ऊपर में जो डेटा टैब होता है वही आपका डेटा मेन्यू। तो डेटा मेन्यू के अंदर में बहुत सारा आपका चीज़ें आती है, जैसे कि आपका डेटा मेन्यू में आपका 5 ग्रुप्स होता है। जैसे आपका हो गया गेट एक्सटर्नल डेटा, कनेक्शंस हो गया, सॉर्ट एंड फिल्टर्स हो गया, डेटा टूल्स हो गया या फिर आउटलाइंस हो गया। जिसमें एक्सटर्नल डेटा मतलब आप कोई बाहर से डेटा को आप इंसर्ट करा सकते हैं, साथ में आप उस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर में जो आपका कनेक्शन आता है वो कनेक्शन क्या आप ईमेल में आप इसको सेंड कर सकते हैं या फिर कनेक्ट करके किसी और को शेयर कर सकते हैं। साथ में सॉर्ट फिल्टर जो है आपका, सॉर्ट फिल्टर में आपका आप किसी को भी कोई भी डेटा को आप सॉर्ट कर सकते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप, या फिर उसमें आप फिल्टर यूज़ कर सकते हैं कि कैसे फिल्टरिंग यूज़ होता है उसमें। तो आगे यहाँ पर देखेंगे कि देखिए जैसे आपका एक्सटर्नल जैसे क्या क्या डेटा है इसमें यूज़ होता है। देखिए इसमें इसके अंदर जो होता है एग्जिस्टिंग कनेक्शन होता है, जैसे कि आप एक्सेस कर सकते हैं, आपका सर्वर से आप एक्सेस कर सकते हैं, वेब से एक्सेस कर सकते हैं, टेक्स्ट एक्सेस कर सकते हैं या फिर कोई भी दूसरे और भी चीज़ें हैं जो भी आप एक्सेस कर सकते हैं इसके अंदर में। साथ में कनेक्शन के अंदर में आपका जो आता है वो आपका डेटा कनेक्शन, जहाँ पर आप बाहर से आप कोई भी वर्कबुक को आप अपडेट कर सकते हैं या फिर आप सेंड कर सकते हैं, जहाँ पर आपका कनेक्शन के अंदर होता है आपका कनेक्शंस। इसके बाद आता है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर आप ए टू जेड जो आप देख रहे हैं या फिर सॉर्टिंग जो देख रहे हैं, या ए से जेड या फिर असेंडिंग ये हो गया या फिर डिसेंडिंग जेड से ए, तो ये आपका सॉर्ट हो गया। और इसके बाद आपका फ़िल्टर मतलब आप फ़िल्टर उसमें लगा सकते हैं कि एडवांस यहाँ पर है, एडवांस फ़िल्टर में आप कैसे आप उसको चूज़ कर सकते हैं, डेटा को कैसे फ़िल्टर करना चाहते हैं आप, चाहे वो डेट वाइज हो या फिर नेम वाइज हो, तो आप यहाँ पर डेटा को यूज़ कर सकते हैं फ़िल्टर के ज़रिए। तो ये हो गया आपका फ़िल्टर जो कि आपका यूज़ होता है डेटा मेन्यू के अंदर में। आगे यहाँ पर देखेंगे डेटा टूल। डेटा टूल के अंदर में और क्या क्या होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टेक्स्ट टू कॉलम होता है या फिर फ्लैश फिल होता है, रिमूव डुप्लीकेट होता है कि आप अगर डुप्लीकेट आपके अगर कॉलम में अगर डुप्लीकेट है तो उसके ज़रिए हट जाता है, वो रिमूव आपका डुप्लीकेट के ज़रिए हट जाता है। इसके बाद आता है डेटा वैलिडेशन कि आपका डेटा सही है या नहीं है। तो अगर डबल है तो फिर वो एक को हटा देगा, ओरिजिनल को रख देगा। कंसोलिडेट मतलब आपका एक ही अगर आपको एक अगर डेटा चाहिए तो उससे अगर बीच के अंदर से अगर बहुत सारे डेटा है उसके अंदर से एक को वो निकाल देगा। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। साथ में आपका आउटलाइन है। आउटलाइन में आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप बहुत सारे ग्रुप है, ग्रुप को आप एक साथ में रो और कॉलम में आप आउटलाइन के ज़रिए दिखा सकते हैं, वो चीज़ समझ सकते हैं कि ये आउटलाइन है कि बाहर से वो दिखता है या फिर एम्फसाइज होता है कि उसमें बहुत अच्छा से सब कुछ देख सकते हैं, तो इसीलिए उसमें आउटलाइन यूज़ होता है। साथ में कैसे आप एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने का जो तरीका होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का डेटा, जो कि आप कैसे सेट टोटल आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेट फिल्टर का एक्सपोर्ट कर सकते हैं करके, सॉर्टिंग कर सकते हैं या फिर अप्लाई ब्रेक और बैक यूज़ कर सकते हैं। व्यू आप हिस्ट्री देख सकते हैं, ड्रिल डाउन कर सकते हैं या फिर ड्रिल आपका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डेटा के अंदर में होता है। इसके बाद आते हैं आपका व्यू टैब के अंदर में, जहाँ पर आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप देख सकते हैं कि व्यू टैब के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे विंडो, अरेंज ऑल, जूम कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे आपका वर्कबुक हो गया, व्यूज़ हो गया, शो हो गया, जूम हो गया, विंडो हो गया, मैक्रोज हो गया। मैक्रोज का काम क्या है, कोई भी चीज़ को आप रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करके उस चीज़ को आप बहुत जब तक चाहे आप यूज़ कर सकते हैं सेशन में। आप जैसे बहुत सारा लेटर लिख रहे हैं या फिर कोई भी अगर आप डेटा को आप लिख रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो मैक्रो के ज़रिए आप कर सकते हैं।
तो ये आपका रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता है। साथ में आपका जो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वर्कबुक व्यू का मतलब होता है कि आप कोई भी नॉर्मल अगर पेज है तो इसको आप कैसे देखना चाहेंगे। जैसे अगर प्रीवियस वीडियो आपने अगर देखी होगी तो उसमें मैंने आपको पेज ब्रेक के बारे में बताया था, पेज लेआउट के बारे में दिखाया था और कस्टम व्यूज़ के बारे में आपको दिखाया था, और ये कैसे आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं, एक वर्ड के अंदर में कैसे वो ब्रेक होता है, तो इसके बारे में मैंने बताया था। साथ में आपका आता है शो, जो कि आपका शो करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें आपका रूलर जैसे फॉर्मूलर बार हो गया या फिर ग्रिड लाइन हो गया या फिर हेडिंग हो गया, इस सब के लिए जैसे आप यहाँ पर लाइन देख रहे हैं, ये लाइन को ही बोलते हैं जैसे ग्रिड लाइन हो गया, या फिर ये जो आपका बॉक्सेस वाला लाइन है इसे ग्रिड लाइन बोलते हैं। और यहाँ पर बाहर से आप अगर उसको लाइन कर देते हैं तो वो आपका ग्रिड लाइन के अंदर में वो आ जाता है। नेक्स्ट अगर आगे देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग जूम कर सकते हैं। जूम के ज़रिए आप कोई भी डेटा को आप जूम करके दिखा सकते हैं या फिर देख सकते हैं। अगर बहुत छोटा है तो उसे आप जूम करके देख सकते हैं। विंडोज़ के अंदर में आप क्या देख सकते हैं, जैसे कि आप एक्सेस कर सकते हैं दूसरे ऑप्शंस को, या फिर सेम डॉक्यूमेंट में दूसरे और कोई आप डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं या फिर उसे अपडेट कर सकते हैं। साथ में मैक्रोज़ का मैक्रोज़ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैक्रोज़ क्यों यूज़ होता है। यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं जहाँ भी जो भी आप देख रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ आप यहाँ पर जैसे आपका यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ, तो इस टेक्स्ट को आप रिकॉर्ड करने के लिए मैक्रो यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैक्रो के ज़रिए इस पूरा शीट को अभी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये मैक्रो का काम है। तो इसके बाद आते हैं आपका जैसे फ्रीज पैनल। फ्रीज पैनल में क्या होता है कि जैसे आपका ऊपर वाला जो सेक्शन है, जैसे आपका सेल्स पर्सन हो गया, जनवरी 14 हो गया, इसे हमें क्या करते हैं हम लोग फ्रीज कर देते हैं कि जिससे कि हम लोग जब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्रीज पैनल का यूज़ करते हैं। तो फ्रीज पैनल किस तरीके से हो सकता है, वो चाहे वो हेडर के ज़रिए हो सकता है, हेडर सेल, या फिर रो कॉलम के ज़रिए हो सकता है, या फिर कॉलम वाइज हो सकता है, या फिर रो वाइज हो सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप रो वाइज आप करना चाहते हैं या फिर कॉलम वाइज करना चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं। तो आपको जैसा ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये चीज़ दिखाऊंगा कि फ्रीज कैसे करेंगे, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं कि फ्रीज पैनल में देखिए क्या क्या रहता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रीज पैनल, जिसमें आपका टॉप रो हो गया या फिर फर्स्ट कॉलम हो गया। टॉप रो मतलब हो गया आपका ये वाला रो, आपका टॉप रो ही होता है। यहाँ पर आप अगर आपका यहाँ पर टॉप रो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। फ्रीज पैनल मतलब हो गया आपका ये वाला पैनल, पूरा पैनल को इसको पैनल बोलते हैं। टॉप रो मतलब एक रो हो गया, ये वाला रो हो गया। अगर कॉलम हो गया मतलब ये वाला कॉलम, ऊपर से नीचे अगर सीधा कर ले लेते, तो ये हो गया, ये होता है आपका फ्रीजिंग के लिए ज़रूरी होता है ये। नेक्स्ट आते हैं फ्रीजिंग कॉलम में। अगर देखते हैं तो मान लेते हैं अगर फ्रीज कॉलम को अगर करना चाहते हैं तो ये वाला सिलेक्ट करने के बाद बी कॉलम को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसे फ्रीज पैनल में जाके हम लोग कॉलम ए को फ्रीज कर देंगे, तो इसे हम लोग कॉलम करते हैं। तो इसके बाद अगर पैनल अगर देखते हैं कि पैनल क्या है, तो पैनल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर रो अगर करेंगे तो ये वाला आपका सिंगल रो हो गया, आपका एक ही रो आपका यहाँ पर फ्रीज होगा, तो ये हो गया फ्रीज। और अगर अनफ्रीज करना है तो आप अनफ्रीज भी कर सकते हैं। जगह आप यदि आप फ्रीज कर रहे हैं तो आप अनफ्रीज भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्रीज करके ही आपको रखना है या फिर सेव करके रखना है। आपको जब ज़रूरत है तभी आपने फ्रीज किया, आपको जब ज़रूरत नहीं है तो आपने उसको अनफ्रीज कर दिया। तो ये तरीका होता है आपका फ्रीज करने के लिए। इसके बाद आते हैं प्रोटेक्ट कैसे करते हैं वर्कबुक को। जैसे देखिएगा बहुत सारा आपका सीट है, या फिर आपका यहाँ पर सीट 1, सीट 2, सीट 3, बहुत सारे सीट को मिला के एक वर्कबुक होता है। अब वर्कबुक को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसका भी क्या कर सकते हैं हम लोग, राइट क्लिक करके हम लोग उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे देखिएगा आपका देखिएगा रिव्यू के अंदर में होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक, तो यहाँ पर आपने यहाँ पर अगर पासवर्ड दे दिया तो यहाँ पर आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई खोल नहीं सकता है आपका जो एक्सेल सीट है उसे दिखेगा नहीं, तब तक नहीं दिखेगा जब तक कि ये पासवर्ड वो मैच ना करता हो। तो यहाँ पर ये चीज़ आपका प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, जो आप अभी देख पा रहे हैं। साथ में इसके बाद आते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्ट करने का जो तरीका होता है वो जाते हैं हम लोग पहले फाइल में जाके आपका बैक स्टेज में जाते हैं, व्यू में, फिर क्लिक करते हैं एक्सपोर्ट को, फिर क्रिएट करते हैं पीडीएफ और एक्सएलएस को। तो ये होता है आपका एक्सपोर्ट करने का तरीका। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सेव कैसे करते हैं। अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर एक्सेल की बात करें तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, जैसे क्रिएट यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, इस जगह पे हम लोग क्रिएट एज PDF/X
XPS जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चीज़ को हम लोग क्रिएट करेंगे। तो कैसे जाएंगे, जैसे फाइल में आएंगे, फाइल के जाने के बाद एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाने के बाद हम क्रिएट करेंगे। तो इस चीज़ को क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और पब्लिश कर देंगे। तो ये आपका होता है, यहाँ पर पब्लिश है, ये पब्लिश वाला क्लिक करना है। तो ये आपका होता है तरीका कि आप कैसे आप PDF में उसको कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पर अगर और एक तरीका होता है कि यहाँ पर जैसे जब सेव करते हैं टाइम में आप उसको क्या कर सकते हैं, नेम दे दिए, नेम देने के बाद आप उसको पब्लिश जब करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन के जरिए आप यहाँ दे सकते हैं कि आप फाइल टाइप में आप PDF कर देंगे तो भी आप ये तो भी आपका ये जो फाइल है, एक्सेल फाइल है, वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तरीका होता है आपका पब्लिश करने का, जो पब्लिश कर सकते हैं। जैसे आप इंटायर बुक अगर करना चाहते हैं तो फिर इंटायर बुक करेंगे, या फिर सेक्शन अगर करना चाहते हैं तो सेक्शन को आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं कि कैसे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं इस चीज़ को। तो इसका दो तरीका होता है। देखिए आपको एक प्रैक्टिकल के साथ ज़रूर मैं दिखाना चाहूँगा। जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर कि टोटल ये एक आपका स्प्रेडशीट है जो अभी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे ऊपर वाला जैसे पार्ट आपका जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को पहले फ्रीज करूँगा। तो फ्रीज करने के लिए कहाँ जाऊँगा, पहले यहाँ पर मैं व्यू में जाऊँगा। व्यू में जाने के बाद फ्रीज का ऑप्शन है, देखिए नो रोज है यहाँ पर देखिए अभी इस चीज़ को फ्रीज किया हुआ है। तो 1 रो करेंगे, तो अगर 1 रो करते हैं, देखिए 1 रो कर देता हूँ। तो देखिए अगर जब भी देखिए ऊपर वाला, देखिए मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, 9 पे चल रहा है, बट ऊपर वाला आपका जो रो है ये आपका फ्रीज हो गया है। तो ये इसे हम लोग फ्रीज कहते हैं। तो आप जो अभी देख पा रहे हैं इसे फ्रीज कहते हैं, जो फ्रीज का ऑप्शन होता है। अब इसे हम लोग कॉलम भी कर सकते हैं या फिर हम लोग रो में भी कर सकते हैं। जैसे अगर फर्स्ट कॉलम अगर करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम ये मान लेते हैं, ये कॉलम हो गया, तो ये आपका फ्रीज हो गया, ये चेंज नहीं होगा। तो ये आपका फ्रीज होगा। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक लाइन आ गया है, तो ये आपका फ्रीज हो चुका है अभी। तो ये होता है आपका फ्रीज करने का तरीका। इसके बाद आते हैं आपका, जैसे देखिए यहाँ पर कि बहुत सारा सीट्स है, जैसे 1 2 3। तो इसको अगर हमें अगर क्या प्रोटेक्ट करना है, तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका प्रोटेक्ट सीट, तो प्रोटेक्ट सीट में जाएंगे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि इसके लिए हम लोग कहाँ पर जा सकते हैं, जैसे आपको दिखाए थे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपको दिखाए थे रिव्यू के अंदर जाते हैं। तो ये रिव्यू के अंदर हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पर रिव्यू आप यहाँ से भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया इस जगह से भी आप कर सकते हैं प्रोटेक्ट, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्ट का ऑप्शन आता है। जहाँ पर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको देना है, यहाँ पर एक्सेप्शन देना है, और परमिशन आपको देना है कि आपको यहाँ पर क्या क्या आपको यहाँ पर परमिशन देना है, कि जैसे ओनली यू यहाँ पर आपको एडिट कर सकते हैं, कि जैसे आप चाहे वैसे कर सकते हैं, या फिर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आप ही ये चीज़ देख सकते हैं, नहीं तो और कोई नहीं देख सकता है। तो इसे हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है तरीका आपका प्रोटेक्ट करने का। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं लॉक हो गया है, तो ये आपका प्रोटेक्ट हो गया है। ये जो आपका फाइल है, देखिए यहाँ पर लॉकिंग दिखा रहा है, यहाँ पर ये लॉक नहीं दिखा रहा है। तो ये तरीका होता है कि आप लॉक कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ है। आप यहाँ पर आप हाइड कर सकते हैं, मूव राइट कर सकते हैं। ये आपका यहाँ से आप इसको न्यू स्प्रेडशीट में आप लेके भी जा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे चेंज करना चाहते हैं। साथ में आप इसको अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या तरीका है, एक्सपोर्ट करने का जो तरीका है, देखिए यहाँ पर पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर लेके जाते हैं, पब्लिश करना है या फिर यहाँ पर इम्पोर्ट करना है, या फिर यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है। इंपोर्ट अगर करेंगे तो ये बाहर से यहाँ पर कोई भी डेटा को यहाँ से ले लेगा। और अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक्सपोर्ट करने का तरीका भी कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। और पब्लिश करेंगे वेब के थ्रू, अगर करते हैं तो ये हम लोग पब्लिश कर सकते हैं वेब के थ्रू। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो एक्सपोर्ट अगर इसके ज़रिए अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, उसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट एज ए, देखिए PDF और जैसे मैंने दिखाया था आपको XPS जो डॉक्यूमेंट है उसको करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट ए XPS करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका, देखिए यहाँ पर सेव एज बुक एज PDF दिखा रहा है, जो कि स्टैंडर्ड पब्लिशिंग में आता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको पब्लिश कर देते हैं। तो अगर पब्लिश कर देंगे तो यहाँ पर अभी क्योंकि कुछ लिखा नहीं है तो इसीलिए ऐसा दिखा रहा है। तो आपको ये चीज़ आपको कॉपी करके मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ पॉसिबल है। तो यहाँ पर आप
देखिए यहाँ एक चीज़ मैं कॉपी करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ होता है। तो मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और जैसे यहाँ पर मैं अभी कॉपी कर दिया मैं, तो अभी इस चीज़ को मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखा रहा हूँ। अब एक्सपोर्ट करने का जो तरीका है, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर जो आप एक्सपोर्ट फाइल के अंदर जाते हैं, फाइल के अंदर जाने के बाद एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आप देखिएगा क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस जो डॉक्यूमेंट है इसको करेंगे। साथ में हम क्या करेंगे, ये जो क्रिएट है पीडीएफ इसको हम लोग क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसा आया, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेस्कटॉप में जाते हैं, फिर इसको क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका पब्लिश हो गया ऑलरेडी और ये सेव हो गया। तो यहाँ पर ये जो सेव हो गया देखिए आपका, देखिए ये आपका पीडीएफ में आ गया जो अभी आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे होता है आपका पीडीएफ आप कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल आप कर सकते हैं या फिर मल्टीपल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस चीज़ को आप करना चाहते हैं। अगर नॉर्मल करना चाहते हैं, देखिए पेज के अंदर जैसे व्यू के अंदर देखिए मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल एक होता है, एक पेज ब्रेक होता है, पेज प्रीव्यू होता है या फिर पेज लेआउट होता है। तो पेज लेआउट में या फिर कस्टम होता है। यहाँ पर आप बहुत सारा चीज़ आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे पेज लेआउट हो गया आपका, जैसे डेटा के अंदर और क्या क्या होता है, जैसे डेटा मेन्यू के अंदर में। तो डेटा मेन्यू के अंदर जो आपको डेटा मेन्यू बताया था मैंने, जैसे डेटा मेन्यू के अंदर आपका गेट एक्सटर्नल डेटा हो गया आपका, जिसमें कि आप एक्सेस के थ्रू आप ले सकते हैं, वेब के थ्रू या फिर फॉर्म टेक्स्ट के थ्रू या फिर फॉर्म सोर्सेज के थ्रू या एग्जिस्टिंग कनेक्शन के थ्रू आप ले सकते हैं। इसके बाद आपका आता है आपका सॉर्टिंग, जो कि ए से जेड हो सकता है या फिर जेड से ए से हो सकता है, आप जो देख पा रहे हैं। इसके बाद आता है आपका फिल्टर ऑप्शन। फिल्टर में आप क्या कर सकते हैं, जैसे फिल्टर में आप यूज़ करते हैं एडवांस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका ये जो कंप्लीट ये ले लिया, ये कंप्लीट आपका क्या ले रहा है, आपका रो, आपका जो आपका कॉलम का जो ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन को इसने कॉपी किया। देखिए जो ये यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर कॉपी करके आपको अनदर लोकेशन आपको लेके जाना है तो कॉपी टू अनदर लोकेशन करना है, फिर यहाँ पर रेंज क्राइटेरिया आपको देना है, फिर ओके कर देना है। तो ये होता है आपका एडवांस सर्च के अंदर आता है ये चीज़। इसके बाद आता है टेक्स्ट टू आपका कॉलम, यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। साथ में रिमूव डुप्लीकेट अगर करेंगे तो फिर कॉलम 1 या फिर जैसे कॉलम बी, या फिर अगर सब हटा देते हैं, अगर बी और सी अगर करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए जो भी यहाँ पर देखिए जो 7 चीज़ें रिमूव हो गया, क्योंकि ये चीज़ सेम चीज़ थी तो इसीलिए देखिए डुप्लीकेट वाला हट गया। तो ये होता है रिमूव डुप्लीकेट। ऐसे रिमूव डुप्लीकेट किया जाता है कि अगर सेम नाम है या फिर सेम अगर डेटा है तो डेटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं। या फिर ग्रुप में अगर करना है तो देखिए ग्रुप अगर करते हैं तो रो और कॉलम में हम लोग कर सकते हैं, रो और कॉलम में। साथ में इसके बाद अगर अनग्रुप करना चाहते हैं तो जो ग्रुप में है उसे अनग्रुप कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो सिलेक्ट करने के ऊपर है। इसके बाद सब टोटल अगर करना चाहते हैं तो ये आप अगर टोटल करना चाहते हैं, कोई अगर कहीं पे अगर नंबरिंग या फिर 4 5 से अगर काउंट करने के लिए रखा हुआ है तो उस चीज़ को पूरे चार्ट को ये काउंट करके सब टोटल करके ये आपको शो कर देती है इस जगह में जहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं। तो ये होता है आपका डेटा मेन्यू के अंदर ये चीज़ है। और रिव्यू के अंदर मैंने जो आपको बताया, जिसमें आपका स्पेल चेक आता है, आपका रिसर्च आता है या फिर ट्रांसलेट आता है या फिर आपका सीट प्रोटेक्शन आता है, सीट प्रोटेक्शन या फिर आप वर्कबुक आपका प्रोटेक्शन, जिसमें आप यहाँ पर पासवर्ड दे सकते हैं जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप पासवर्ड जैसे 1 2 3 दे दीजिए तो यहाँ पर ये आपका पासवर्ड हो गया, जो आप ये जैसे 2 बार ये मांगता है आपको कि आपको ये रिमेंबर करके रखना है कि देखिए ये चीज़ आपका प्रोटेक्टेड हो गया। तो वर्कबुक भी आपका प्रोटेक्टेड होता है या फिर अनप्रोटेक्टेड भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, तो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट आपका प्रैक्टिकल जो आपने देखा। आशा करता हूँ आपको ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आप फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।